ऐसा माना जाता है कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब वो आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, तब स्वयं ब्रह्मा आए थे नीचे, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने बुद्ध को प्रणाम करा था, नमन करा था। और ये कहा था कि जो देवता लोग भी नहीं पा पाए, जिनसे देवता लोग भी चूक गए, वो आपको मिला है। और बहुत ऐसी कहानियाँ हैं। और ये कहानी, ये जो स्टोरी है, ये खाली चूँकि ब्रह्मा का नाम आया है तो लोगों को लगता होगा ये सनातन धर्म से या वैदिक परंपरा से भी निकली हुई कहानी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जब शाक्य मुनि को जब हम नमन करते हैं, तब भी ये चीज़ लाइन आती है कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब ब्रह्मा और इंद्र नीचे आए थे। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और कहा जाए कि उनको बोधिसत्व बोला जाता है। अभी हम इस चीज़ पे ही चर्चा के लिए आज वीडियो बनाए कि बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें इसकी ब्यूटी को समझना पड़ेगा। भगवान महावीर को कहा जाता है कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया। वो जिन्होंने उनको ऐसा राजा, जैसे बुद्ध को भी किंग कहा जाता है, उनको ही ऐसा राजा कहा गया था। तो जब हम ऐसी चीज़ देखते हैं, जब हमें पता चलता है, तो हम थोड़ा सा निराश होते हैं। और निराश का मतलब ऐसा नहीं होता है कि निराश होना यानी कि देयर इज़ समथिंग बैड और समथिंग ऐसा नहीं होता है। निराश का मतलब होता है कि अब कोई आस नहीं रह गई। अब आपको ऐसी भी फीलिंग आती है कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो कहीं ना कहीं से कुछ सही भी है या नहीं है। क्योंकि जिसको मैं राजा समझता था, वो तो एक राजा है जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है, जो दूसरे को नीचे दिखाता है, जिसने दूसरों को नीचे रखा। तो और हम एक तरफ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको सही में कहा गया कि ये तो राजा है, ये तो किंग है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमने पहले समझा कि जब किसी को आत्मज्ञान होता है, तब कितनी बड़ी बात वो होती है। आत्मज्ञान भी कोई एक क्षण की बात नहीं है। फिर मैं समझाता हूँ, यही तो एक कहानी मात्र चीज़ है, लेकिन एक क्षण की बात नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान तो है, आत्मज्ञान तो होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध होता है। अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे लोगों के साथ जिन्हें आत्मज्ञान होता है, जो सही में एक लाइट बन के आते हैं समाज के लिए, जो समाज में इतना भय है, जो समाज में इतनी जलन है, जो समाज में इतना एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक बहुत बड़ा मन में प्रवाह है। इस चीज़ को हटाने के लिए कैसे संन्यास जो कर लेते हैं, कैसे जो जैसे बुद्ध, महावीर, आदि गुरु शंकराचार्य, महर्षि अष्टावक्र, ये लोग कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी को एक शेप देने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि जितने सन्यासियों के साथ या आत्मज्ञानियों के साथ या जो असल में संत लोग होते हैं, इन सब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये इतने आनंदित हो जाते हैं कि ये फिर समाज से एकदम दूर चले जाते हैं। शायद वेद का आरण्यक भाग भी कुछ इस तरह इसीलिए लिखा गया था कि वेद के ऋषियों को इतना जिसे कहा जाता है, ब्रह्म की जब बात करी जाती है तो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य चित्त आनंद है, सत्य चित्त आनंद आ रहा है इसमें। तो जब हम ऐसी चीज़ सुनते हैं, जब हम जानते हैं कि, तो हमें अपनी चीज़ों पे एक आघात होता है। हमें पता चलता है कि क्या, एक तो ईगो भी है, आघात भी होता है। तो वो आघात थोड़ा बहुत ही ईगो पर रिएक्ट कर पाता है, आघात थोड़ा सा ही उस पर एक वार दे पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक किरण तो दिखती है कि कुछ ऐसा है जो मुझे मिल सकता है, जो मुझे पूर्ण कर सकता है। हालांकि उपनिषद कहते हैं कि आप पहले से पूर्ण हैं, लेकिन इसका रियलाइजेशन हमें नहीं होता है। इसी रियलाइजेशन को कहते हैं आत्मज्ञान, इसी रियलाइजेशन को कहा गया है सेल्फ नॉलेज, आत्मबोध, जो भी आपको सही लगे। तो प्रॉब्लम यही है कि जो अच्छे लोग थे वो तो जंगलों में चले गए, लेकिन कुछ लोग जिनको बौद्धों में सबसे अच्छी, जो सबसे मेरे दिल के सबसे करीब, मेरे हृदय के सबसे करीब परंपरा है, वो बोधिसत्व की है। बुद्ध को बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व का मतलब होता है कि जिसे आत्मज्ञान मिला और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त करके पूरे समाज के लिए, उद्धार के लिए वो आते हैं और बताते हैं कि समाज के एक व्यक्ति का, एक तत्व का
एक इकाई का कैसे उद्धार हो सकता है, कैसे उसको उसके जितने भी बंधन है उससे मुक्त करने के लिए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बोधिसत्व खाली बौद्धों की परंपरा की नहीं बात है। अगर हम सिस्टमैटिक वे में देखें तो ये बौद्धों की परंपरा में आता है। लेकिन कहते हैं कि जिसको ज्ञान हुआ वो पहाड़ों पे रह रहा, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी नहीं गए पहाड़ों पे, शंकराचार्य जी ने भ्रमण करा। राजा जनक ऐसे कहते हैं कि जब अष्टावक्र और राजा जनक और के बीच में वार्तालाप हुआ तो कहा जाता है कि शुरू में राजा जनक राजा थे और अष्टावक्र जो थे वो एक आम जनता थे। जाते टाइम राजा जनक एक आम जनता हो गए, आम जनता के मतलब एक व्यक्ति मात्र हो गए, और अष्टावक्र राजा हो गए। हालांकि ऐसे देखा जाए तो अष्टावक्र तो शुरू से ही राजा थे और राजा जनक असल में राजा नहीं थे। ये बोध की बात है। सत्य तो सत्य है ही, सत्य तो सत्य है ही, बोध की बात है मात्र। जब मैं ये कह रहा हूँ इस कहानी से आप मतलब समझिए कि शुरू में राजा जनक वॉज अ किंग और जो अष्टावक्र थे वो एक आम आदमी थे। और आखिरी के अध्याय तक आते आते जब अष्टावक्र गीता पूर्ण होती है तब आते आते ऐसा कहा जाता है कि महर्षि जो थे वो राजा बन गए। इसका तात्पर्य समझिए, आत्मज्ञान आत्मबोध जब होता है तब आपको एक रियलाइजेशन होता है, एक आप सत्य को देख पाते हो। आप असत्य को असत्य भी आप काटते नहीं हो, असत्य खुद हट जाता है, असत्य भी आप नहीं काटते, सत्य सामने आ जाता है। ये है, तो यही है खूबसूरती आत्मज्ञान की। और आत्मज्ञान के बाद जो वो आत्मज्ञान बांटने जाते हैं उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। और बोधिसत्व असल में ही समाज के लिए जो सबसे उच्चतम कार्य जो हो सकता है वो बोधिसत्व करते हैं। तो बुद्ध भी बोधिसत्व थे, शंकराचार्य भी बोधिसत्व थे, और महर्षि पतंजलि, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध सब बोधिसत्व थे। क्योंकि ये लोग इतने कम हैं, लेकिन भारतीय परंपरा की मतलब ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी परंपरा ऐसी नहीं रही कि हमने अपने बड़े लोगों को, भले ही वो परंपरा उनकी दूसरी रही, लेकिन हमने कभी अपने बड़े लोगों को कभी भी उनको मरवाया नहीं, उनके साथ कभी अत्याचार नहीं करा। हमने सम्मान दिया, हमने खंडन भले करा, लेकिन हमने सम्मान पूरा दिया। यानी कि कई बार कहानियाँ भी आती हैं कि कई ब्राह्मण जन बुद्ध के पास जाते थे और वही असल में ब्राह्मण भी होंगे। जिन ब्राह्मणों ने मतलब इस चीज़ को जातिगत रूप से मत देखिएगा, लेकिन अगर ब्राह्मण की परिभाषा हम उपनिषदों से लें, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो बुद्ध के समीप भी कई लोग जाते थे, कई ब्राह्मण लोग जाते थे, कई जैन मुनि जाते थे। तो ये आप समझिए हम इस धरा से हैं। और आप थोड़ा आगे बढ़िए, आप थोड़ा अरब की तरफ जाइए, आप थोड़ा पश्चिम की तरफ जाइए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने महापुरुषों के साथ क्या करा। ये हमारे असल पूर्वजों की देन है, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है एक तरह से। आई एम नॉट बीइंग मेटाफिजिकल एट दिस पॉइंट, लेकिन कहीं ना कहीं आई फील सो ग्रेट दैट हमने अपने महापुरुषों को हमेशा सम्मान दिया। इवन मेरे पास भगवान शंकराचार्य और भगवान बुद्ध की मूर्ति है और मैंने दोनों को अगल बगल लगा के रखा है। तो जब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सतगुरु ही सब कुछ है। फिर आप भूल जाते हो कि वो किस परंपरा से आ रहा है, क्योंकि परंपरा भी तो कहीं ना कहीं सांसारिक तौर से आ रही है, असल में तो सब एक है। तो ये खूबसूरती है हमारे ग्रंथों की, हमारे उपनिषदों की, हमारे ब्रह्मसूत्र की, हमारे धम्मपद की। तो ये झगड़ा भी कहीं ना कहीं हमें बंद करना चाहिए कि ये लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग कह रहे हैं। कई लोग कबीर साहब को उल्टा सीधा कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग इधर उधर, सब बातें चल रही हैं, लेकिन सब एक है। और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ऐसे मैं एक चीज़ को बताता हूँ कि मैं इस चीज़ को कैसे साबित भी कर सकता हूँ। कबीर साहब का एक दोहा है जिसमें वो कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। आप समझ रहे हैं? इसका एक श्लोक है, मांडूक्य उपनिषद में आता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति।
ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। एक और ऐसे आता है जिसमें कहते हैं कि साहेब तेरी साहेबी, हर घट रही समाए, और ज्यों मेहंदी के पात पे लाली लखी ना जाए। हाँ, आप लाली लखी ना जाए, आप इसका समझिएगा, यानी कि कुछ जोड़ा नहीं जा सकता है और कुछ पूर्ण है। ज्यों मेहंदी के पात पे लाली लखी ना जाए, आप समझ, ज्यों मेहंदी के पात पे, यानी कि वह परम ब्रह्म परमात्मा सदा सर्वदा से परिपूर्ण है, उसे किसी की पूर्णता की जरूरत नहीं है। साहेब तेरी साहेबी, हर घट रही समाए। So this is the beauty of the Indian tradition in the field of philosophy as well as in the field of theology. This is the beauty, and we are not aware about the essence. हम essence को हटा के इसको बस एक systematic way से देखते हैं। We have to overcome on from this, and we have to just analyze कि क्या जो ये आत्मज्ञानी थे ये क्या अलग अलग बात कर रहे थे, और अगर अलग बात मिल रही है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अलग होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लोग तो कहते हैं गीता में भी गलती निकल सकती है, मतलब गलती इन द सेंस वी आर नथिंग टू लाइक, हम नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा अलग अलग बात कोई नहीं कर रहा है। बुद्ध भी वही कह रहे हैं, आचार्य नागार्जुन भी वही कह रहा है, आचार्य शंकर भी वही कह रहे हैं, महर्षि अष्टावक, महर्षि पतंजलि सब वही कह रहे हैं। जो आत्मज्ञान की बात कर रहा है उसकी बात में आप कभी भी देख नहीं पाओगे कि कुछ अलग बात है। अगर आप सही से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको यही पता चलेगा कि बात तो एक है, बात सिर्फ एक है। जैसे कबीर साहब के बारे किया एक भजन है, एक बचन बचन नहीं दूजा, एक बचन बचन नहीं दूजा। ये है ब्यूटी ऑफ आर इंडियन ट्रेडिशन इन फिलोसफी। तो ये था आज का वीडियो। थोड़े दिन बाद वीडियो आई है, कुछ चीज़ें हुई वजह से आई वॉज लिटिल बिट बिजी इन सम वर्क, लेकिन ट्राई करूँगा कि अब डेली ही वीडियो आए या तो अल्टरनेट डेज पे वीडियो आए। तो इतने दिनों बाद वीडियो बना के भी अच्छा लग रहा है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।